अक्सर जब दुनिया किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को देखती है, एक सवाल ज़रूर उठता है। जंग शुरू तो हो जाती है, लेकिन ख़त्म कैसे होती है? हिस्ट्री बताती है कि हर वॉर के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल, टेरिटोरियल या स्ट्रेटेजिक रीज़न होता है, लेकिन उनका एंड अक्सर कुछ लिमिटेड तरीक़ों से ही होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वॉर शुरू क्यों होते हैं। कभी टेरिटरी के लिए, कभी आइडियोलॉजी के लिए और कभी सिक्योरिटी के नाम पर। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 में शुरू हुआ, इसका इमीडिएट ट्रिगर था ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक की असैसिनेशन। लेकिन असली वजह थी यूरोप की पावर राइवलरी और मिलिट्री अलायंस। फिर आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड जो 1939 में शुरू हुआ, जब एडोल्फ हिटलर की जर्मनी ने यूरोप में एक्सपेंशन शुरू किया। एशिया में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे वियतनाम वॉर, जहां नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। वेस्ट एशिया में ईरान इराक वॉर 1980 से 1988 तक चला, टेरिटरी और रीजनल डोमिनेंस को लेकर। और साउथ एशिया में इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 हुआ, जिसने इवेंचुअली बांग्लादेश को जन्म दिया। अब सवाल यह है कि वॉर्स ख़त्म कैसे होते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से वॉर्स आम तौर पर 3 तरीक़ों से एंड होते हैं। पहला तरीका, डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री, जब एक साइड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि दूसरी साइड को सरेंडर करना पड़े। एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब जर्मनी ने 1945 में सरेंडर किया और जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम के बाद सरेंडर किया। दूसरा तरीका है नेगोशिएशन और पीस एग्रीमेंट्स। कभी कभी दोनों साइड्स को समझ आ जाता है कि वॉर कंटिन्यू करना ज़्यादा नुकसान देगा। जैसे वियतनाम वॉर 1975 में ख़त्म हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉल किया और नॉर्थ वियतनाम ने कंट्रोल ले लिया। तीसरा तरीका है स्टेलमेट या एग्जॉशन, यानी दोनों साइड्स थक जाती हैं, रिसोर्सेज ख़त्म होने लगती हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगता है। इसका एग्जाम्पल है ईरान इराक वॉर जो 8 साल तक चला और आखिर में यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर पर ख़त्म हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, वॉर्स का इम्पैक्ट क्या होता है? वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होते। इससे इकोनॉमीज़ कोलैप्स हो जाती हैं, मिलियंस लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है और पूरी जनरेशन्स उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट फील करती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई, जो हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। इसीलिए आज के टाइम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर हिस्ट्री को देखें तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आमतौर पर 3 पॉसिबल वेज से ख़त्म होते हैं। या तो एक साइड मिलिट्री एस्केलेशन से डोमिनेंस इस्टेब्लिश करे, या फिर इंटरनेशनल मीडिएशन के थ्रू डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो, या फिर प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर और सैंक्शंस की वजह से पार्टीज डी एस्केलेशन पर एग्री करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेस्ट एशिया जैसे सेंसिटिव रीजन में फुल स्केल वॉर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स लिमिटेड एस्केलेशन और डिप्लोमेसी के मिक्स से इवेंचुअली कूल डाउन होते हैं। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि वॉर्स चाहे कितने भी इंटेंस क्यों ना हो, आखिरकार उनका एंड नेगोशिएशन, एग्जॉशन या विक्ट्री से ही होता है। और शायद इसीलिए एक पुरानी बात आज भी रेलिवेंट है कि वॉर्स बैटलफील्ड पर शुरू होते हैं, लेकिन अक्सर टेबल पर बैठकर ही खत्म होते हैं।